हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना पूरा पेपर मात्र 2 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कई स्टूडेंट्स की यही समस्या होती है कि भैया पूरा टाइम चला जाता है और उनका पेपर पता लगा अभी आधा भी सॉल्व नहीं हुआ और वो उदास हो जाते हैं और लौट करके घर में बताते हैं कि भैया हमेशा प्रश्न आते थे लेकिन टाइम के अभाव में हमारे सभी प्रश्न छूट गए। तो ये गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। मात्र इस 10 मिनट के वीडियो को देख लीजिएगा। पेपर में आपका अगर 1 घंटा नहीं बचा ना तो आकर के वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ खास लेकर के आया हूँ, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरा पेपर आपका 2 घंटे में फिनिश हो जाएगा, लेकिन जो बता रहा हूँ केवल वही फॉलो करना है। ठीक है, वैसे ही एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, और कई लोग सोचते हैं कि अगर हम एग्जाम में किसी प्रश्न का बहुत ज़्यादा उत्तर लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो आज सब कुछ बताऊँगा, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपका डाउट एकदम क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में टाइम कैसे हमारा वेस्ट होता है, हम लोग कैसे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग जाते हैं वहाँ पर बैठे रहते हैं। ठीक है, हमें कॉपी पेपर मिल गया, हम लोग बस 1 घंटे पेपर को ही पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। जब मैं मानता हूँ कि आपको पेपर आ रहा है तो भैया उसको सॉल्व करना शुरू करो। धीरे धीरे प्रश्नों को पढ़ते रहना, मात्र 10-15 मिनट पेपर को पढ़िए, उसके बाद तुरंत पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसी को पढ़ते रहिए। मतलब अब आपको नहीं आ रहा है आप टेंशन करे बैठ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अपना पेपर आपको मिल गया है, बस उसको लिखना शुरू करो। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है, जो भी मानता हूँ कि आपको पहला दूसरा तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको जो वाला आ रहा है सीधा उसी का प्रश्नोत्तर संख्या डालो और लिखना शुरू कर दो। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं आ रहा है उनको छोड़ो, जहाँ से आपको आ रहा है सिंपल उसको लिखो। ठीक है, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रश्न का कितना उत्तर आपको एग्जाम में लिखना है। क्योंकि देखो कई स्टूडेंट्स करते क्या है कि वहाँ पर देखो प्रश्न जो आपको मिल गया वो बस उस प्रश्न को अगर पढ़े हैं तो ये नहीं देखेंगे कि कौन प्रश्न कितने अंक का है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। उत्तर लिखने से पहले उसका निर्धारित अंक जरूर देखें। जैसे पेपर आपको मिला है, उसका जो उत्तर आपको लिखना है उससे पहले पेपर के सामने दिए गए अंक निर्धारित हों, उनको देखिए कि जैसे पहला प्रश्न दिया गया उसके आगे 4 अंक या 8 अंक इस तरीके से कुछ लिखा रहेगा, तो भैया उत्तर लिखने से पहले प्रश्न के सामने दिए गए अंकों को देखो कि आप जो उत्तर लिख रहे हैं उसके कितने अंक निर्धारित हैं। पता लगा प्रश्न 2 अंक का है और कोई स्टूडेंट उसमें दीर्घ आंसर लिख रहा है, तो ये गलती करना तो भैया आपको खतरे में डाल सकती है ना, और ऐसे में आपको नंबर कम मिलेगा। और दीर्घ उत्तरी वाला आपने अति लघु उत्तरी या फिर लघु उत्तरी में लिख दिया। तो मैं कैसे, मतलब आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से प्रश्न का कितना आंसर लिखें कि आपको एग्जाम में एग्जामिनर एक भी नंबर काटने वाला ना हो, आपका पूरा अंक दे। ठीक है, और देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्नों का कितना आंसर दिया जाता है जनरली, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो। ठीक है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं दोस्तों, अति लघु उत्तरीय मतलब एकदम सिंपल, छोटे छोटे 1-2 लाइनों में आंसर वाले। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर आपको केवल 1-2 लाइनों में ही देना है। ठीक है, उसको फालतू बड़ा करके लिखना नहीं है, क्योंकि प्रश्न का केवल अगर 2 अंक निर्धारित है तो चाहे आप उसमें 2 पेज लिख दें, एग्जामिनर आपको 2 अंक से ज़्यादा देने वाला नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई लोग कहेंगे कि बस मैं बढ़ा करके लिख रहा हूँ जिससे मुझे ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2 अंक का क्वेश्चन है तो उसमें 2 अंक से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे आप 4 पेज 5 पेज 10 पेज लिख करके आए, 2 अंक से ज़्यादा कोई भी एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। देगा तो दीर्घ उत्तरी में आपके पास जितना टाइम हो उतना लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी बताऊंगा उसकी भी एक निश्चित सीमा है जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय में मैक्सिमम कितने लिखने हैं, 20 से 25 शब्द, मात्र 2 से 3 लाइन, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं टाइम वेस्ट होगा फालतू में टाइम। खासकर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अति लघु उत्तरीय में टाइम वेस्ट ना करें। खासकर होता क्या है जनरली एग्जाम में, जानते हो देता क्या है कि भैया इसका सूत्र यानी कि धारा और अनुगमन वेग में सूत्र स्थापित करो। अभी जैसे अति लघु उत्तरी में दे दिया कि धारा और अनुगमन वेग में सूत्र लिखो, तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, उसका पूरा डेरिवेशन करने लगेंगे। ठीक है, कई उस स्टूडेंट उसका अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में ही पूरा डेरिवेशन करने लगेंगे। अब भैया प्रश्न है 1 अंक का, अब तुम उसका डेरिवेशन कर रहे हो तो क्या नंबर पूरा मिलेगा, लेकिन आपका टाइम क्या हुआ, बर्बाद हुआ। क्योंकि डेरिवेशन वाले जनरली जो क्वेश्चन आते हैं इंटरमीडिएट में 3 अंक या 5 अंक के आते हैं। ठीक है, और उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है अगर आप 3 अंक वाले क्वेश्चन को 1 अंक वाले में कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम तो आपका वेस्ट हुआ ना, क्योंकि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन को आपने सिंपल वाले क्वेश्चन में कर दिया। तो ये ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है भैया। क्वेश्चन मिलने से पहले जो क्वेश्चन आपको मिला है पेपर में
उससे आंसर करने से पहले उसके सामने दिए गए अंकों पर ध्यान दो कि इस प्रश्न को करेंगे तो कितना अंक हमें मिलने वाला है। और ये कोशिश करो कि जो ज़्यादा अंक वाले क्वेश्चन है सबसे पहले उनको फिनिश कर लो, उसके बाद छोटे छोटे प्रश्नों को अपना धीरे धीरे फिनिश करते रहें, ठीक है। और यहाँ पर देखो बताता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए कितना आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर देखो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए मैक्सिमम 30 से 40 शब्द आपको लिखने हैं। मैक्सिमम अधिक से अधिक 30 से 40 शब्द लिखें, कम से कम 30 हो जाए, अधिक से अधिक 40 हो जाए, इसी के बीच लिखना है। कई लोग कहेंगे कि अगर हमने 40 से ज़्यादा लिख दिया, 50-60 शब्द लिख दिया तो क्या हमें नंबर मिलेगा? हाँ मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। लेकिन ये मत सोचना कि हमें ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का आया है तो 3 अंक ही मिलेगा, चाहे आप 50 शब्द या 100 शब्द या 150 शब्द लिख करके आए, लेकिन आपको 3 अंक ही मिलेगा। लेकिन अगर 30 शब्द से आपने हल्का कम कर दिया आंसर तो नंबर कट भी जाएंगे, ये भी है। अगर 30 शब्द से कम भी कर दिया आंसर तो नंबर कट भी जाएंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बोर्ड द्वारा जारी किए गए पैटर्न पर देख करके ही बता रहा हूँ, वहीं से मैंने इसे नोट किया है कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखा जाता है। बोर्ड ने सब कुछ बताया है, आप लोग कहेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड किया जाता है वो फाइल, ठीक है। तो 30 से 40 शब्द में लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भैया लोगों, 30 से कम मत कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। और 40 से ज़्यादा हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं, आपके पास जितना टाइम है उतना लिखो। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जब 30 से 40 शब्द निर्धारित हैं तो फालतू का लिखने में हमें टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि ज़्यादा लिखने पर हमें कभी भी ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। बाकी अतिरिक्त जो क्वेश्चन है उनको हम कर लें, उसमें हमें नंबर मिलेगा, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय में देखो कितना आंसर देना है, मैक्सिमम 80 से 100 शब्द में आंसर देना है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस का 80 से 100 शब्द में आंसर दीजिएगा। 80 से 100, 90 के बीच कहीं पर भी हो तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। 80 से ऊपर होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। 100 से ज़्यादा भी हो जाएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेगा। यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो जैसे सारांश लिखने के लिए आ जाए, ठीक है, सारांश लिखने के लिए आ जाए, चरित्र चित्रण लिखने के लिए आ जाए, तो ये होता क्या है कि जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं उनमें करीब ये 200 से 250 अंक, 250 के बीच ये रहते हैं, ठीक है। जनरली निबंध अगर आ जाए ना तो निबंध में ध्यान दीजिएगा, कम से कम 200 शब्द तो आपको लिखने ही हैं निबंध में, ठीक है। निबंध में कम मत कीजिएगा, उसमें तो ज़्यादा लिखना ही पड़ता है, निबंध को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखो इसका जो पूरा सारांश हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, जनरली 80 से 100 शब्द के बीच जो आंसर इसका करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ मैं टेलीग्राम पर देता रहता हूँ PDF। तो टेलीग्राम पर अपना एक चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, यही नाम से है, ठीक है, लर्न विथ आरपी नाम से। तो इसको ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट PDF हैं, यानी कि जो 80 से 100 शब्द के बीच जिनका आंसर करना है वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में क्या आपको ध्यान देना है ताकि आपका पूरा टाइम बचा रहे, ठीक है, और आपका पूरा पेपर 2 घंटे में सॉल्व हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।